नमस्कार, मैं लालित कुमार। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2025। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, एक नाम उभर कर आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। पाकिस्तान और IMF का रिश्ता दशकों पुराना है। ये रिश्ता डॉक्टर और मरीज का है, जहां मरीज बार बार बीमार पड़ता है और डॉक्टर हर बार कड़वी दवा और सख्त परहेज की शर्त रखता है। हाल ही में पाकिस्तान फिर IMF के दरवाजे पर पहुंचा। अरबों डॉलर के नए बेलआउट की उम्मीद में IMF ने हामी भरी है, लेकिन इस बार शर्तें पहले से कहीं ज्यादा सख्त और नजरें कहीं ज्यादा गहरी हैं। यह महज पैसों का लेन देन नहीं, पारदर्शिता और भरोसे की बड़ी परीक्षा है। सवाल यही, क्या पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है? तो सवाल है, IMF ऐसा कौन सा डेटा मांग रहा है जिसे देने में सरकार को पसीना आ रहा है? सबसे पहले ऊर्जा क्षेत्र, बिजली और गैस सेक्टर के आंकड़े, कर्ज और भुगतानों का बिना काट छांट ब्यौरा, सर्कुलर डेब्ट का असल आकार। ये आंकड़ा खरबों रुपए तक पहुंच चुका है। IMF को शक है कि सही आकार और वजहें छुपाई जा रही हैं, ताकि बिजली की कीमतें बढ़ाने जैसे अलोकप्रिय फैसलों से बच सके। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों, PIA, स्टील मिल्स की पूरी जांच, राजनीतिक भर्तियां, भ्रष्टाचार और क्या सुधार या बिक्री पर सरकार गंभीर है। IMF की नजर CPEC पर, चीनी कर्ज की शर्तें, ब्याज दरें और लाभ बनाम दावे। क्या यह भी कर्ज का जाल है जिसे आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी? साथ ही टैक्स कलेक्शन, सरकारी खर्च, सब्सिडी, रक्षा, हर अंधेरे खाने की पड़ताल। शहबाज शरीफ सरकार अजीब कशमकश में फंसी है। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं। सारी शर्तें मानकर डेटा दें तो कड़वी सच्चाइयां उजागर होंगी। ऊर्जा, SOEs, CPEC, राजनीतिक तूफान उठेगा, कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां जाएंगी, विपक्ष हमलावर होगा। इनकार या हेरफेर करे तो अगली किश्त रुक सकती है। बिना IMF पैसे के भंडार चंद हफ्तों में खाली। पेट्रोल, दवाइयां, जरूरी सामान आयात ठप। सरकार सार्वजनिक तौर पर कहती है, हम सहयोगी और पारदर्शी हैं। पर्दे के पीछे खींचतान, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, समय और भाषा की जुगत। IMF एक्सपर्ट्स आंकड़ों की बाजीगरी पकड़ लेते हैं, साख दांव पर है। बयान बदलते हैं, सहमति बनाम अटकाव, निवेशकों और जनता में डर। यह पहली बार नहीं कि पाकिस्तान की पारदर्शिता पर सवाल उठे हों। दशकों में 20 से ज्यादा IMF प्रोग्राम, वादे, कुछ सुधार, फिर डील। 90 के दशक में रक्षा खर्च और घाटे के आंकड़े छिपाने के आरोप। 2008 में बड़ा बेल आउट, ऊर्जा और टैक्स सुधार शर्तें लागू करने में नाकामी। ढांचागत सुधार अमीर ताकतवर के हितों से टकराते हैं। FATF मामले में भी लंबी जद्दोजहद के बाद ही ग्रे लिस्ट से बाहर, भरोसा बनाना मुश्किल। इसलिए इस बार IMF सिर्फ वादे नहीं, वेरीफाइबल डेटा चाहता है। इतिहास आज चुनौती है, अविश्वास की दीवार तोड़नी होगी, नहीं तो वही चक्र, संकट, शर्तें, डील दोहराया जाएगा। IMF की सख्ती और डेटा की मांग पाकिस्तान की छवि प्रभावित कर रही है। भरोसे का संकट गहराता है। बार बार सबूत की मांग, संदेश जाता है कि कुछ गड़बड़ है। परंपरागत मित्र अब सतर्क, नए कर्ज से पहले IMF प्रोग्राम की पुष्टि चाहते हैं। नीतिगत अस्थिरता और अविश्वसनीय आंकड़े निवेशक दूर भगाते हैं। भरोसे का दुष्चक्र, डॉलर के रास्ते बंद, रुपया गिरता, प्रोजेक्ट्स रुकते। कुछ विश्लेषक इसे मौका मानते हैं। शर्तें मानकर, पारदर्शी डेटा और कठिन सुधार से सकारात्मक संकेत। दुनिया को भरोसा होगा, पाकिस्तान जिम्मेदार बनना चाहता है। ये कड़वी गोली है, पर लंबे समय में फायदेमंद। अंततः गेंद पाकिस्तान के पाले में, बेइज्जती समझे या अवसर, सुधार की मुश्किल राह या दिवालियापन की ढलान। यह खींचतान सीधे आम जिंदगी पर असर डालती है। शर्तों का मतलब सब्सिडी खत्म, बिजली पेट्रोल महंगे, नए टैक्स, बोझ आम आदमी पर, थाली छोटी, फीस मुश्किल, चूल्हा ठंडा। महंगाई से बेचैनी, विरोध, हड़तालें, राजनीतिक अस्थिरता। सरकार को IMF शर्तें और जनता का गुस्सा दोनों संभालने पड़ते हैं। असर सीमाओं से बाहर, पड़ोसी देशों तक। अस्थिर अर्थव्यवस्था कट्टरपंथी ताकतों के लिए जमीन बना सकती है। सीमा तनाव बढ़ सकता है। भारत जैसे पड़ोसी करीब से नजर रखते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता दांव पर, व्यापार और कूटनीति पर असर। कमजोर पाकिस्तान बाहरी निर्भरता बढ़ाता है। ये कहानी सिर्फ अंदरूनी नहीं, पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी है। क्या IMF की मांगों से पाकिस्तान बेनकाब हुआ?
जवाब हाँ भी, नहीं भी। आर्थिक कमजोरियां, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और स्पष्ट हुई। नींव खोखली, बाहरी मदद पर निर्भरता उजागर, ऊर्जा घाटा, एसओईज की बर्बादी, टैक्स चोरी, अब अंतरराष्ट्रीय चिंता। यह हकीकत अब छुप नहीं सकती, पर यह मानक आर्थिक प्रक्रिया भी है। आईएमएफ का काम है गंभीरता जांचना, इसे अपमान नहीं, जरूरी ऑडिट समझे। पाकिस्तान के लिए मौका गलतियां मानकर सुधार लागू करने का। बेनकाब के साथ नई शुरुआत का अवसर, दशकों से टाले ढांचागत सुधार अब संभव।